श्लोक 23 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। गतस्ंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म संभ्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। 23 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन व्यक्तियों के गुणों का वर्णन किया है जो ज्ञान के क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्थित हैं और कर्मों को समर्पण भाव से करते हैं। गतस्ंगस्य का अर्थ है जो व्यक्ति संबंधों या इच्छाओं से मुक्त हो चुका है। ऐसा व्यक्ति संसार की छांव से बाहर आकर आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंच चुका है। मुक्तस्य का अर्थ है वह व्यक्ति जो मोक्ष की स्थिति में है, अर्थात उसने सांसारिक बंधनों और भ्रमों से मुक्ति प्राप्त कर ली है। ज्ञानावस्थित चेतसः का अर्थ है जो व्यक्ति ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थिर और समर्पित है, जिसका मन और चेतना ज्ञान के साथ एकीकृत है। यज्ञायाचरतः कर्म का अर्थ है जो व्यक्ति अपने कर्मों को यज्ञ या धार्मिक कर्तव्यों के रूप में करता है, अर्थात उसकी सभी क्रियाएं धर्म और समाज के लाभ के लिए होती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ ये कहा है कि जो व्यक्ति इन गुणों को अपने में धारण करता है, उसकी सारी क्रियाएं कर्म समग्र रूप से निष्क्रिय और शुद्ध हो जाती हैं, यानी उसका कर्मफल पुनर्तः परमात्मा में विलीन हो जाता है। सार। इस श्लोक का सार यह है कि जो व्यक्ति ज्ञान और मोक्ष की अवस्था में रहते हुए कर्म करता है, उसकी सारी क्रियाएं और कर्म सहज ही भगवान के चरणों में समर्पित हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति का कर्म अनंत और शाश्वत होता है और वह संसार के बंधनों से पूरी तरह मुक्त होता है। श्लोक 24 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन। ब्रह्मापन्न ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्रो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ता द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। 24 व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने यज्ञ के माध्यम से ब्रह्म के तत्व को समझाया है। यहाँ यज्ञ के विभिन्न घटकों को ब्रह्म से जोड़ा गया है, जो एक महत्वपूर्ण अद्वितीयता का संकेत है। ब्रह्मापन इसका अर्थ है ब्रह्म को अर्पण करना। यज्ञ का हर अंश, जो भी सामग्री अर्पित की जाती है, वह स्वयं ब्रह्म में समाहित होती है, यानी यज्ञ की पूरी प्रक्रिया ब्रह्म के तत्व को दर्शाती है। ब्रह्म हवे, यहाँ हवे आहुति भी ब्रह्म स्वरूप है। यज्ञ की आहुति ब्रह्म के ही अंश से होती है। इस तरह से यज्ञ का हर घटक, चाहे वह आहुति हो या प्रसाद, ब्रह्म के गुणधर्म को दर्शाता है। ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, अग्नि को ब्रह्म माना गया है और इस अग्नि में ब्रह्म द्वारा आहुति दी जाती है। यज्ञ की अग्नि स्वयं ब्रह्म है और आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, अंततः यज्ञ की प्रक्रिया से जो भी प्राप्त होता है वह ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। इस प्रकार यज्ञ की संपूर्ण क्रिया ब्रह्म की ओर ले जाती है। ब्रह्म कर्म समाधिना, यज्ञ की क्रिया ब्रह्म के सिद्धांत के अनुरूप की जाती है और इसी समर्पण से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट किया है कि यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह ब्रह्म के साथ एक गहन आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने का माध्यम है। यज्ञ के सभी घटक ब्रह्म में समाहित होते हैं और इस प्रक्रिया के माध्यम से आत्मा को ब्रह्म के साथ एकता की अनुभूति होती है।